हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल सिटी गर्ल व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैंने इंडिपेंडेंस डे के दिन बनाया है। तो यहाँ इंडिपेंडेंस डे के दिन छुट्टियाँ होती है, तो आज बहुत लोग काइट्स फ्लाई कर रहे थे, तो मैं वही देखने आ गई बालकनी में। उसके बाद मुझे भूख लगी थी, तो मैं ब्रंच करने के लिए लेफ़्ट ओवर डिनर रीहीट कर लिया था। तो कल रात मैंने बनाया था अंडा भुर्जी और उसके साथ ही थी चपाती, तो मैं फटाफट से ब्रंच कर देती हूँ। और उसके बाद मेरा मन चाह रहा था चाय पीने का, तो ये एक सैशे थी मेरे पास कड़क चाय की, तो मैंने फटाफट से ये चाय भी बना ली। और ये चाय मेरी फेवरेट है, इसमें सैफ़रन भी है और इलायची भी है, और ये बिल्कुल पतली नहीं है, बिल्कुल गाढ़ी सी चाय है ये, और बहुत अच्छी है। आज इंडिपेंडेंस डे है, हैंस दी ऑरेंज टी शर्ट। तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर जाया जाए और आप लोगों को भी साथ लिया जाए, कि आप लोगों को भी दिखाऊंगी। हर जगह आज लाइट्स लगी होगी और फ्लैग्स लगे होंगे, सब लोग बाहर घूम रहे होंगे। सो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि आज बाहर क्या चल रहा है। और ऑल्सो इन द मिडल ऑफ द वीक आई बॉट सम न्यू थिंग्स। जब मैं वापस घर आऊँगी तो आप सबको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी है इन बिटवीन। बट ऑफ कोर्स मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि अनप्लैंड था मेरी शॉपिंग, सो दैट्स वाई। बट आई गॉट सम रियली क्यूट स्टफ। और आज इंडिपेंडेंस डे है, तो मैं क्या पहनूंगी वो भी आपको दिखाऊंगी इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, जब मैं रेडी हो जाऊंगी। ओके, सो आईज के लिए क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। आई कैन सी दिस पैलेट, बट आई थिंक आई एम गोना गो फॉर दिस रोज गोल्ड ओवर हियर। आई थिंक इट लुक गुड, देखते हैं। बिकॉज मैंने ये वाली शेड बहुत टाइम से नहीं पहना है। सो जो भी शेड आप ऊपर लगा रहे हो वो ज़रूर नीचे लगाना, क्योंकि उसी से आपके आईज पॉप होते हैं। ओके ओके ओके। ओ माय गॉड, आई हेट दिस सॉन्ग सो मच। इट्स माय ओपिनियन, ओके, सो डोंट कम एट मी। ओके ओके ओके, आई डोंट नो व्हाट्स दैट। ओके ओके। ये मेरा आई शेडो लग चुकी है, और अब इट्स टाइम फॉर सम लाइनर लगाते हैं, फिर आपको मिलती हूँ। ओके, बिकॉज लाइनर के टाइम पे मैं बात नहीं कर सकती क्योंकि मेरी लाइनर ख़राब हो जाती है। आई डोंट नो सबके साथ होता है, बट मेरे साथ तो ज़रूर होता है। ओके, तो पहले लाइनर लगाऊंगी, उसके बाद बातें करेंगे। ओके, मैं ब्लू लाइनर लगा चुकी हूँ। अब मैं लगा रही हूँ अपनी वाइट आईलाइनर। वाइट आईलाइनर लगाने से आपके आईज और ज़्यादा पॉप करते हैं। स्पेशली लुक एट दिस वन एंड लुक एट दिस वन, जिसमें अभी तक मैंने प्रॉपर्ली नहीं लगाया। सो एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉप आउट हो रहे हैं मेरे आईज। तो मेरे लाइनर्स भी लग चुके थे और मेरी लिपस्टिक भी लग चुकी है, और ये है मेरा फिनिश्ड मेकअप लुक। और अब बढ़ते हैं आउटफिट की तरफ। ये मेरा आउटफिट, ये एक कोट सेट है जो मैंने लिया था अ फ्यू डेज अगो, एंड आई थिंक ये इंडिपेंडेंस डे के लिए ये आउटफिट काफ़ी अच्छा है। सो दिस इज व्हाट आई एम गोना वेयर। तो कल मैं देख रही थी एक फिल्म, कल रात को, मेरे हस्बैंड की बीवी। व्हेन आई सॉ द कैरेक्टर दैट्स प्लेड बाय भूमि का जो कैरेक्टर था, वो मुझे इंस्टेंटली याद दिला रहा है मेरी एक कॉलेज फ्रेंड के बारे में, जिसे मैं फर्स्ट ईयर में मिली थी। तो सब कुछ स्टार्टिंग में बहुत अच्छा जा रहा था। वी बिकेम लाइक सच क्लोज फ्रेंड्स। उठना बैठना, खाना पीना, कॉलेज जाना, हर चीज़ हम एक साथ किया करते थे, सब कुछ शेयर करते थे, सब कुछ अच्छा जा रहा था।
एंड विद इन अ ईयर्स टाइम मेरे काफ़ी फ्रेंड्स बन गए थे, बिकॉज आई वॉज अ लिटिल सोशल एट दैट टाइम। काफ़ी ग्रुप्स थे मेरे, एक हॉस्टल का ग्रुप था, एक कॉलेज का ग्रुप, और एक आउटसाइड कॉलेज भी एक ग्रुप हुआ करता था मेरा। शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, सो आई थॉट ऑफ इंक्लूडिंग हर एवरीवेयर। सो आई डिसाइडेड कि मैं अपनी फ्रेंड को अपने दूसरे ग्रुप के साथ इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। तो अगर मैं उसे इंट्रोड्यूस कर दूँगी तो हमें अलग नहीं रहना पड़ेगा, हम हैंग आउट भी साथ में कर सकते हैं, हम इंजॉय भी साथ में कर सकते हैं, हम पूरा टाइम साथ में रह सकते हैं। जैसे ही मैंने उसे सबके साथ इंट्रोड्यूस किया, आई वॉज सो शॉक्ड। इट वॉज एक्चुअली न्यू ईयर्स टाइम और हम सब हैंग आउट कर रहे थे, और हर बिहेवियर इट जस्ट शैटर्ड मी। लाइक जैसे ही वो मेरे दोस्तों को मिली, मैं जिसके साथ भी जाकर बात कर रही थी या मैं जिसके साथ भी हैंग आउट कर रही थी, शी वॉज कटिंग मी ऑफ विद एवरीबडी। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। तो क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड मेरे पास आती है और बोलती है कि तूने कौन सी लिपस्टिक लाई है, प्लीज़ मुझे दिखा, तो मैं लगाऊंगी उसे। और ये वहाँ पर खड़ी है, सुन रही है, तो ये अचानक से बीच में आती हुई बोलती है कि मेरे पास बहुत सारे हैं, मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ रूम के अंदर कि क्या क्या है मेरे पास। एंड आई एम जस्ट स्टैंडिंग देयर। वो मुझे किसी से भी बात नहीं करने दे रही थी, मुझे सबके साथ कट ऑफ करने की कोशिश कर रही थी। एंड इतना ज़्यादा हो गया था, लिटरली मेरा पूरा दिन मेरा ख़राब हो गया, और आई मेड अ बिग मिस्टेक। That was the day that I ruined like all of my college, and I ruined like so many of my friendships because of this girl. My mood was so upset. I came back to my hostel. I started crying. मेरे पास अनदर जो ग्रुप था कॉलेज का, आई वेंट टू देम एंड आई टोल्ड हर कि लिसन दिस ऑल हैपन। पूरी हैंग आउट में मेरी किसी से भी बात नहीं हुई। आई वॉज जस्ट फीलिंग लाइक सो लोनली एंड सो बैड। तो माई फ्रेंड्स वर लाइक ठीक है, तुम हैंग आउट किया करो, एट द एंड योर फ्रेंड्स विल अंडरस्टैंड, वो समझ जाएंगे। ये कहा उन्होंने मुझे जब से वो इंट्रोड्यूस हुई सबसे। और अगले 2 दिन के बाद मुझे स्नैप आता है मेरे फ्रेंड्स का, और वो मेरे फ्रेंड्स के साथ चिल कर रही है। So basically she was meeting my friends, she was hanging out and she was doing all of those things. So अब धीरे धीरे क्या होता है कि वो मेरे उस ग्रुप में जाकर मेरी बुराई करती रहती थी, एंड उसने बहुत बुरी बातें बोली which other people believed, and they actually like stopped. They didn't stop meeting me, but they stopped having fun with me, enjoying with me, sharing with me. They stopped all of that. Like a little bit they started hating me. I was just sad and depressed at that point. तो अगर वो सारे मेरे बिना गॉसिप कर रहे हैं तो मैं वहाँ पर क्या करती? मैं ना किसी को कुछ बोल सकती थी कि नहीं ये लड़की झूठ बोल रही है, ऐसा नहीं है, बिकॉज मैं उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा थी ही नहीं कि मुझे पता चले कि वो लोग क्या बिचिंग कर रहे हैं मेरे बारे में। इट जस्ट लाइक अंटिल अ ईयर आई डिड नॉट रियलाइज कि ये लोग बिचिंग कर रहे हैं मेरे बारे में। तो लेट्स गिव दिस गर्ल अ नेम, लेट्स कॉल हर आरती। I told my roommate कि this and I've been feeling very low and I was just crying so much कि she asked me what's wrong. So मैंने उसको बोला कि like मैंने उसको मिलाया अभी, और this is what's been happening जब से मैंने उसको सबसे मिलाया है, ये वो। So I realized कि मेरी roommate ने बस मेरी बातें सुना। मेरी roommate ने मेरी सारी बातें लेकर उसको आरती को जाकर बता दिया, which I realized way later, okay? And I was like in so much shock. Even my roommate is like now she's also like friends with this Aarti. But Aarti has changed like the whole equation with all of my friends. So ये थी मेरी पहली स्टोरी। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। तो अभी मैं बाहर जा रही हूँ, सो आई कैन नॉट कंटिन्यू द स्टोरी एनी मोर, but overall like this character in the movie, she reminded me of my friend, not in that same particular way, but the nature was same, so it gets more intense. If you wanna know, please let me know. चलिए बाहर जाते हैं अब, ओके। सो अब मैं बाहर आ गई हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग इंडियन फ्लैग के कलर्स में कपड़े पहने हुए हैं,
और सभी लोग यहाँ पर आज़ादी का दिन मना रहे थे। लेकिन क्योंकि हम लड़कियाँ अब तक आज़ाद नहीं हैं, हमें इंडिपेंडेंस अब तक नहीं मिली, तो जितनी भी गर्ल्स जिनकी शादी होने वाली है और जितनी भी औरतें जिनकी शादी हो चुकी है, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आपको भी किसी ने नहीं रोका है, तो प्लीज़ आगे बढ़े और अपने हस्बैंड्स की भी आज़ादी को छीन ले। आज का वेदर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी क्लाउडी भी था और सारे नज़ारे बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। और मेरे सामने देखिए द वर्ल्ड फेमस आईफल टावर, जिसे मैं आपको सामने से दिखाऊंगी अभी कुछ ही पल में। और यहाँ देखिए ये है द वर्ल्ड फेमस, बस फ़र्क इतना है कि ये पेरिस में नहीं बल्कि इंडिया में है। तो अब मैं एक डिफरेंट लोकेशन पर आ गई थी और मैंने सोचा कि कॉफ़ी पीती हूँ थोड़ी सी यहाँ पर। और यहाँ देखिए मेरी कॉफ़ी भी आ चुकी है, तो अब मैं अपनी कॉफ़ी एंजॉय करने लग गई थी। यहाँ बिल्डिंग के लाइट्स भी इंडियन फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहे थे और स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स को भी सजाया गया था। तो मैं अब आ गई पिज़्ज़ा खाने के लिए और मैंने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है। तो जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। मैंने ऑर्डर किया था एक कॉम्बो जिसमें मुझे चीज़ी गार्लिक ब्रेड, उसके साथ पेरी पेरी फ्राइज़ और एक पिज़्ज़ा मिला था। तो सब कुछ इतना यमी लग रहा था और भूख इतनी लगी थी कि हर चीज़ में मैं फ़ौरन टूट पड़ी। और क्योंकि पिज़्ज़ा मेरा फेवरेट है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स एन्जॉय। मैं अपने घर वापस आ गई हूँ और जैसे कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अब मैं आपको पिछले हफ्ते मैंने क्या क्या चीज़ें ली आप लोगों को दिखाती हूँ। और मैंने खरीदे थे ये 3 नेल पॉलिशेस दैट आर लाइक सो क्यूट इन कलर, लुक एट दैट। और इसकी स्टे काफ़ी अच्छी है, उसमें से मैंने एक लगाया भी है, दैट इज़ दिस कलर इन पिंक। और मैंने ये भी लिया था एक ग्लिटर, द शेड ऑफ दिस ग्लिटर इज़ लाइक सो गुड बिकॉज उसमें ब्लू ग्लिटर्स भी है अलॉन्ग विद सिल्वर एंड पिंक, सो दैट इज़ व्हाई आई लाइक दिस so much. Then I got a few clips because I love clips. So 2 पैक है सेम क्लिप्स के, इन 1 पैक जस्ट सिंगल कलर्स थे, तो इसलिए आई हैड टू बाय बोथ ऑफ देम। ओके एंड आई गॉट दिस वन, मैंने ये लिया, हैज गोल्डन ब्राउन एंड ब्लैक। और उसके बाद आई गॉट सम रियली इंटरेस्टिंग रिंग्स, सो लुक एट माई रिंग्स, tada! 2 ब्राउन हैं और 2 ब्लैक है। आई लव दीज रिंग्स। टू मैच दैट मैंने खरीदा है अ ब्रेसलेट, लुक एट हाउ प्रिटी, दैट्स सो ब्यूटीफुल। दूसरा ब्रेसलेट मैंने लिया है ब्लैक कलर में, सब सेम है, जस्ट द कलर इज डिफरेंट एंड आई थिंक ब्लैक एंड दोज 2 कलर्स आर लाइक बहुत आउटफिट्स में पहन पाऊंगी एंड द शेप ऑफ दिस इज लाइक सो डिफरेंट एंड सो कूल। I almost dropped it. I would have broke it because इसका वेट इतना ज़्यादा है, अगर ये गिरेगा तो शायद ये टूट भी सकता है। और सबको मैच करने के लिए मैंने ऑल्सो लिया है ये इयररिंग्स, एक और ब्रेसलेट, सो गॉर्जियस।
ओके ओके ओके। एंड अनदर थिंग जो मैंने पैर से लिया था वो है इट्स दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल क्लच। Oh my god, just look at that. How shiny it is. Oh, so glittery. मुझे पता नहीं मैं ये कब पहनूं, बट जस्ट कि ये इतना ब्यूटीफुल था तो मैंने ले लिया। मूविंग ऑन, आई बॉट these pair of pants that is like this, साइड से ऐसा है और पैराशूट पैंट्स है कैसी, वो काफ़ी कूल पैंट लगा मुझे ये, और लाउंज वेयर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो इफ आई गो एनीवेयर दिस इज गोइंग टू वेयर एवरी डे बिकॉज आई जस्ट लव दीज पैंट्स। उसके बाद मैंने लिया एक कार्गो डेनिम। इस तरफ 2 पॉकेट्स है और इसे मिलाकर 3, और इस तरफ सिर्फ 2 पॉकेट्स है, जो कि मुझे लगा कि बहुत कूल है ये पैंट्स, तो मैंने ले लिया। फिर मैंने लिया ये ग्रे डेनिम, ये भी अल्ट्रा 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 हाई वेस्ट है, सो आई लव अ गुड पेयर ऑफ हाई वेस्ट। फिर मैंने ये वाला डेनिम लिया, ये सारे हाई वेस्ट जीन्स हैं। और एक मैंने ये डीप ब्लू डेनिम लिया था, दैट इज पेपर बैग एट द वेस्ट। दिस इज अनदर पेयर दैट आई गॉट। कुछ खरीदे सारे कलर के जीन्स खरीदने के बाद एक कलर की जीन्स थी जो मैंने छोड़ दी, तो वो मुझे हर रात सपने में आती है और बोलती है कि तुमने इन सब को खरीदा तो मुझे क्यों छोड़ दिया। तो फिर मैं आज गई और मैंने वो कलर भी ले लिया। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये कलर की भी डेनिम मैंने ले ली। आई थॉट कि ये कलर एक परफेक्ट ब्लू कलर है जो आप किसी के भी साथ पहनोगे और हर चीज़ पे अच्छी लगेगी। सो ये वो एक परफेक्ट जीन्स था, तो मुझे जाकर इसे लेना पड़ा। ऑल्सो मैंने एक ट्रैवल किट खरीदा है। I bought these makeup brushes. Look at that. It's such a cute pink. It's such a cute brush. So I have so many brushes in this. I got these also. Oh, how cute है ये इसका color. Like all yellow and so cute. Yellow and gold. It's so cute. And I think ये उसे wash करने के लिए है, या इसका पाउच है, या दिस इज अ पाउच। और ये 2 भी सिमिलर टाइप के मैंने रिंग्स खरीदे हैं जो कि मल्टी कलर है। दीज आर द थिंग्स जो मैंने परचेज किया ये पास्ट वीक में। सो कैसा लगा आपको मेरा हॉल, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिए। शो सम लव टू योर गर्ल और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर and see you in another vlog. Bye bye.